एग्जाम्पल तुम एक प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। अगर सपोज तुम एक नोटबुक लिख रहे हो और नहीं चलो, सपोज तुम कोई प्रोसेस कर रहे हो और तुम्हारा उसका 10% कंप्लीट हो गया, तो और तुम्हारा मेमोरी कैपेसिटी भी उतना 10% का ही था, तो अब तुम वो चीज खाली करके अगला 10% लोड कर दोगे ना, है ना। तो वही चीज होती है, अब जो पेजेस यूज हो चुके हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो पेज फॉल्ट कब होता है कि तुम्हारा प्रोसेस जो है एक ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है मेमोरी में से जो है ही नहीं, तो पेज फॉल्ट होगा। तो अब वो क्या करना पड़ेगा, अब वो पेज हमको मेमोरी में डालना पड़ेगा। तो अब पेज फॉल्ट तब होता है और फिर उसके बाद उसको रिप्लेस करते हैं। अब पेज रिप्लेसमेंट की भी एल्गोरिदम्स बताएं कि फीफो एक होता है, उसमें कैसे है, अब इस ऑर्डर में आया ये 1 3 0 3 5 6 3, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 0, ठीक है। ये 3 यहां तक हो गए। अब फिर अगला कौन सा है, 3 पहले से ही इसमें है तो पेज हिट हुआ, पेज फॉल्ट नहीं है। अब 5 आता है, 5 इसमें पहले नहीं था। तो अब क्या होता है कि जो सबसे पहले आया था ना, जो पेज सबसे पहले आया था मेमोरी में, मतलब 1 आया था, उसको निकाल के उसकी जगह पे 5 डाल देंगे। अब जैसे 6 आया, 6 सेकंड नंबर पे कौन सा आया था, 3, है ना, क्योंकि अभी इसमें सबसे रीसेंट मतलब सबसे फर्स्ट वाला कौन सा आया था, 3 आया था ना। अब 3 को रिप्लेस कर देंगे। तो वैसे ही करना है इसमें। सो ये इसको हटा देते हैं अभी। एक आता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में कैसा होता है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 7 ये वाला, ठीक है। और इसमें पेज फ्रेम मतलब इसमें स्लॉट्स कितने हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी 4 पेज फ्रेम इन्होंने दे रखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 तो हम लोग ऐसे ही डाल देंगे बिना प्रॉब्लम के, 7 0 1 2 ये सब बिना प्रॉब्लम के आ गए। अब हम देखते हैं 0, 0 भी है पहले से ही उसमें, तो ठीक है। अब 3 इसमें कहीं पे भी नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे ये वाले पार्ट को, तो 3 इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 के लिए हम लोग चेक करेंगे कि इसमें पहले वाले जो थे, जो अपना पहला फ्रेम था, जहां पे ये आगे लिखा है ना आगे 7 0 1 2 वाला, आगे आई गेस, आगे कितने तो जल्दी आता है आई गेस, कौन नहीं क्या, आता है ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही, कि अभी ये जो चारों है ना, उसमें से सबसे मतलब दैट इज आगे एल आर कौन, यू। हेलो, हाँ हेलो। हाँ हाँ, तो ये जो चार है ना 7 0 1 2, अब 3 के आगे के जितने भी पेजेस हैं उसमें से सबसे लास्ट में कौन सा आता है। जैसे अगर हम 7 देखेंगे तो 7 आता ही नहीं है आगे। अभी हम अगर 0 देखेंगे तो 3 के बाद वो इमीडिएट नेक्स्ट पे आ रहा है। अभी 1 ले लिया हमने, तो 1 भी कहीं नहीं आता। और 2, 2 देखो इधर आ रहा है। तो हमने देखा 0 और 2 तो आ रहे हैं इसमें, 1 और 7 नहीं आया। तो अब इसमें से क्या हुआ कि 7 चलो पहले आ गया था, इसलिए 7 रिप्लेस हो गया और वहां पे 3 आ गया। ये वाला पार्ट है ना इसके ऊपर वाला, ये सी ये वाला जो 1 है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना, वो देखो, दिखा। अब चलो, अब हमारा 3 आ गया और वो चीज एक मिस की तरह रजिस्टर हो गया क्योंकि अब रिप्लेसमेंट हुआ था। अब वापस 0 हुआ, 0 प्रेजेंट है। फिर 4, 4 हमने 4 भी प्रेजेंट नहीं था, तो अब हमको 4 भी डालना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग वापस वही चेक करेंगे कि अभी अपना फ्रेम कौन सा है, 2103 वाला है। तो वो चीज में से सबसे मतलब आगे के हम लोग फ्रेम्स चेक करेंगे कि ये वाले जो फ्रेम्स है उसमें कौन सी वाली चीज ऐसी है जो एकदम लास्ट में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे 2 तो जस्ट इमीडिएट बाद में आ गया, 3 भी इधर बाद में ही आ गया, 1 है नहीं हमारे पास, 0 भी आ गया। तो अब हम लोग 1 को रिप्लेस कर देंगे, 1 की जगह पे 4 आ गया, तो 2403 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तुम लोगों को इतना समझा ना, हाँ हाँ मेरे को चलो। जस्ट एक कंफर्मेशन दे दो। ये चल। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड इट, मतलब हाँ बाकी लोग भी है हाँ ना। हाँ हाँ। ओके, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लास्ट में ये नो, करते हैं लेट और फिर अपने लेट पास भी आ अदर्स जाता है। आंसर। डिड एवरीवन गेट। क्या, बट अगर नहीं भी हुआ है तो जस्ट लाइक लुक एट इट फॉर सम टाइम। जैसे मैं बोला था अभी इधर 4 आ गया, फिर अगले वाले इसमें 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 प्रेजेंट है, 3 में भी प्रॉब्लम नहीं है, 0 भी प्रेजेंट था, 3 2, तो ठीक है। ये सब में हिट हो गए, ये वाला जो सेक्शन था ये पूरा हिट हो गया। तो टोटल पेज फॉल्ट, अब देखो शुरुआत के जो 4 थे उसमें अपने को डालना पड़ रहा था, तो वो सब मिसेस थे। फिर जहां पे हम लोगों ने 3 डाला था और जहां पे हम लोगों ने 4 डाला था वो भी 2 मिस हो गए, तो टोटल पेज फॉल्ट 6 हो गया। अब आता है एलआरयू। एलआरयू में कैसा होता है, वापस हम लोग वही चीज करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों के पास 4 ये हैं, 4 स्लॉट्स हैं। तो अगर 7012 था वो हमने पहले डाल दिया, 0 प्रेजेंट था। अब हम लोग 3 देखते हैं, ठीक है। 3 आया था यहाँ पे, ये 7 के जस्ट ऊपर देखो, जस्ट ऊपर,
जस्ट ऊपर वाला जो फ्रेम है ना, वो वाला। अब उसमें क्या था कि अभी उसमें 3 आ रहा था, तो अपना उसके उसके जो लेफ्ट वाला जो है उसमें 2107 है। अब इसमें से लीस्ट रिसेंटली कौन सा यूज हुआ था? 7 हुआ था ना, तो हम लोग 7 की जगह पे 3 कर देंगे। अब अगले वाले पे जाते हैं, 0 प्रेजेंट है। ऑलराइट। All the way back to write that F. Okay. एनीवे, ओके, हम लोगों ने 7 की जगह पे 3 डाल दिया था, 0 प्रेजेंट था। फिर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 है, इसके पहले वाले देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था? सबसे लास्ट कौन सा यूज हुआ था? 0 हुआ था ना? नहीं नहीं, सॉरी, 1 हुआ था, 1। बिकॉज देखो, यहाँ पे हमने 0 यूज किया था, 3 यूज किया था, 2 भी यहाँ पे यूज हुआ था, लेकिन 1 सबसे लास्ट में यूज हुआ था ना, तो उसकी जगह पे हम लोग 4 ले आते हैं। अब आगे भी वही, अब 2 इधर प्रेजेंट है, 3 इसमें पहले से ही प्रेजेंट था पीछे वाले में, 0 इसमें प्रेजेंट था, 3 इसमें प्रेजेंट था, 2 इसमें प्रेजेंट है, और 3 इसमें प्रेजेंट है। मतलब लास्ट वाले के साथ हमको चेक करना है, समझ रहे हो ना? तो गाइज ये इतना था इसका। अब मैं तुम्हें इसका कोड दिखा देता हूँ। पहले LRU करते हैं। Shit, Bruh, not bad. थोड़ा एंड्योर कर लो। अरे गाइज, मैं तुमको आउटपुट दिखाता हूँ, उसके हिसाब से थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स, मतलब उसका साइज कितना होगा। अब जैसे ये है ना, ये वाला पार्ट, अरे यार ये कॉलम सेलेक्ट करना था मेरे को। एनीवे, तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? पकड़ में। हाँ। Yeah. Okay. हाँ, तो वो जो कॉलम था उसका मतलब हमको लेंथ पता करना था। फिर दूसरा होता है, प्लीज एंटर द लेंथ ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ये जो हम लोग इनपुट स्ट्रिंग्स देते हैं ना, मतलब बेसिकली पेज नंबर्स वगैरह, वो है। रेफरेंस स्ट्रिंग में क्या होंगे? पेजेस होंगे, 0 2 1 6 वगैरह वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे 0 है, 0 हमने डाल दिया, फिर 2 था, 2 हमने इधर डाल दिया, ठीक है। 1 डाल दिया, 6 डाल दिया, तो मतलब ये चारों तो ऐसे ही आ गए, ये चारों आ गए, और इनके मतलब क्या बोलते हैं, फॉल्ट का नंबर इंक्रीमेंट हो गया। ओके। अब हम देखते हैं कि 4 आ गया, तो LRU के हिसाब से लास्ट रिसेंटली कौन सा यूज हुआ था? 0 हुआ था ना, क्योंकि 0 डाला था यहाँ पे, तो 0 की जगह पे हम लोग यहाँ पे 4 डाल देते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं 0, वापस 0 आ गया, तो इनमें से लास्ट रिसेंटली कौन सा आया था? 2 है ना, तो 2 की जगह पे 0 आ गया। अब 1, 1 पहले से ही प्रेजेंट है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वापस 0 आया, 0 भी प्रेजेंट है। अब 3, 3 हम लोग किसकी जगह पे डालते हैं? 6 की जगह पे डालते हैं, क्योंकि 1 रिसेंटली आया था, और 4 और 3 तो अभी अभी देखा हमने। तो वैसे ही आगे होता है। अब मैं कोड दिखा देता हूँ इसका। तो ये सब बकवास चीजें करो इंपोर्ट। ये मेन शुरू होता है बफर रीडर, मतलब वो बस रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रिंग तुम्हारा। अब हम लोग क्या क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? फ्रेम्स। फ्रेम्स में क्या होता है कि साइज, मतलब वो फ्रेम का लेंथ कितना होगा। जैसे इसमें हमारा 4 था ना, 1 2 3 4 करके, तो वही फ्रेम्स में आ गया। पॉइंटर हम लोग 0 से इनिशियलाइज करते हैं, वो बाद में आता है। हिट मतलब कितने नंबर ऑफ हिट्स होते हैं, फिर फॉल्ट मतलब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने होंगे, और रेफ लेंथ में ये था अपना, क्या कहते हैं, साइज कितना था हमारे इनपुट स्ट्रीम का। ठीक है। अब ये हमने इस फुल डिक्लेयर कर दिया। एक बफर नाम का हमने एरे बनाया, जो विच विल एक्ट लाइक दी, क्या कहते हैं, दी फ्रेम। ठीक है, वही सब होल्ड करके रखते हैं, और लास्ट में वही काम आता है। फिर बाद में हम एक एरे लिस्ट स्टैक बना देते हैं, एक रेफरेंस वाला एरे बनाया, और एक 2D एरे बनाया, जिसमें हम लोग ये चेंजेस देखते हैं। ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो उसमें हो रहा है, इस वाले में। एनीवे, हम लोग पहले ये कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम्स पूछ लेंगे, फिर लेंथ ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग पूछ लेंगे। फिर बाद में हमने यही किया कि एक 1D एरे बनाया, जिसका लेंथ ये था, रेफ लेंथ, मतलब जैसे हमारा नीचे 12 था वैसे ही उधर ही। फिर हमने एक 2D एरे बनाया, 12x4 वाला, जैसे नीचे था। और फिर बफर, जिसमें हमारा ये फ्रेम्स था। हम लोगों को शुरुआत में सब -1 से इनिशियलाइज करना था। अब ये 0 आने के बाद वो तो सब्स्टिट्यूट हुआ, उसके अगर हम लोग जस्ट पहले देखते हैं तो सब -1 से होता। ओके। और चलो, कहाँ थे हम लोग? फिर एंटर द रेफरेंस स्ट्रिंग, हम लोगों ने रेफरेंस स्ट्रिंग इनपुट किया, और हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं
कि वेदर द स्टैक कंटेन्स द रेफरेंस आई, मतलब कि वो जो पेज है वो पहले से ही स्टैक में प्रेजेंट है या नहीं। एनीवे मैं कहाँ था? यस, मैं यहाँ पे था। लाइन बाय लाइन मत समझा, पूरा ब्लॉक क्या करता है बोल शॉर्ट में। ठीक है, बेसिकली ये बस चेक कर रहा है कि यार अगर तुम्हारा एम्प्टी है या -1 है, तो वहां पे अगर तुम्हारे पास एक पेज आता है, ठीक है, सपोज ये अगर 0 आया ओ, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और अगर वो फुल है तो उसमें वो यहाँ पे आता है चेक करने के लिए कि मतलब लीस्ट रिसेंटली कौन सा यूज हुआ था। बस वही चीज है। देखो जैसे ये था ना सर्च इक्वल्स टू -1, तो फिर मतलब उसकी जगह पे वो आ जाएगा, ये यहाँ पे आया, ये वही हो रहा है। ओके, वही है गाइज, मतलब उतना हार्ड नहीं है। ठीक है। दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ, दूसरा वाला तो और ज्यादा आसान है। देखो इसमें भी वैसे टाइप का ही कर रहे हैं, फ्रेम ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, और हमने इनपुट किया, फिर वही ऑपरेशंस हो रहे हैं कि आगे वाले में वो चेक करेगा। देखो इनका स्टार्ट भी वैसे ही होता है, यहाँ तक का तो सेम ही है पूरा पिछले वाले जैसा। ये वाला भी हम लोगों ने इनपुट लिया, सब बफर को -1 से इनिशियलाइज किया हुआ था, रेफरेंस स्ट्रिंग लिया। अब हम लोगों ने वो उसी मतलब एक नेक्स्ट लाइन पे आ गए, फिर इन सर्च इक्वल्स -1, चलो ठीक है, उसे इनिशियलाइज किया था। मतलब अगर उस जगह पे वो मिलता है, ठीक है, अगर बफर के उस लोकेशन पे वो तुम्हें अगला पेज मिलता है तो फिर तुम्हारा हिट हो गया, तो तुम उसको ब्रेक करके अगले वाले इस पे चले आओगे। और अगर नहीं मिला तो अब तुम चेक करते हो कि वो फुल है कि नहीं, और फिर मतलब बाद में ये करते हो कि मतलब वो एक पेज फॉल्ट रजिस्टर हो जाएगा, और फिर वही चीज़ आ जाएगी। मतलब देख वो बस चेक कर रहे हैं कि आगे कितना यूज़ हुआ है ऑप्टिमल वाले इसमें। मतलब यही करना होता है ना कि सबसे बाद में कौन सा मिलता है उसी की जगह पे डालना पड़ता है। तो वही चीज़ ऊपर चेक हुई, उसके वैल्यूज आ गए, फिर वही चीज़ हमने प्रिंट कर दी है। मैक्स वैक्स का मेरे को भी नहीं समझा, ये बेकार ही है। ठीक है, मैं बस करूँ क्या? हाँ ठीक है, कर ले, बस कर ले।